दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1। आपने लास्ट वीडियो में उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। तो आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले वीडियोस के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आज का हमारा टॉपिक अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल और योग से है। यानी आप लोग पहले से पढ़े हो कि जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल, भाग, घटाना करने पर एक परिमेय संख्या आती है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का अंतर यानी घटाना परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या। उसी तरह अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो गुणा और योग के नियमों को क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं। यानी योग और गुणा के नियमों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करती हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना है दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा और कुछ व्यंजकों को सरल करना सीखना है। कुछ व्यंजक दिए गए हैं और कहा है उन्हें जोड़िए। तो आइए इनको करते हैं। जैसे कि पहले ही है 3 करनी में 2 प्लस 7 करनी में 3 प्लस करनी में 2 माइनस 5 करनी में 3। अब हमें इसे जोड़ना है। तो इसे जोड़ने का बहुत सिंपल तरीका है। एक चीज़ ध्यान रखा करिए कि जो करनी की संख्याएं हैं तो समान करनी वाली संख्याएं, या बोल सकते हो समान परिमेय संख्या ही जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि करनी में 2 और करनी में 3 वाली संख्याएं जुड़ के 7 3 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी करनी में 2 वाली संख्या जो है करनी में 2 वाली संख्या से ही जुड़ेगा। तो आप इसको एक साथ लिख सकते हो, प्लस करनी में 2 और ये इसके साथ सक्रिय होगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 करनी में 2 है, ये सिर्फ करनी में 2 है। तो आप इसको समझ सकते हो, लिखा नहीं है यहाँ पर लेकिन इसको समझ सकते हो कि 1 करनी में 2। ठीक है, 1 करनी में 2, तो 3√2 प्लस 1√2, तो कितना हो जाएगा टोटल 4√2। ठीक, उसी तरह यहाँ पे 7√3 में से 5√3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2√3। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये आगे हल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपरिमेय संख्या है वो अलग अलग है। तो इन दोनों का जो है कोई भी क्या बोलते हैं घटाना या जोड़ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये हल होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस, जोड़ करना है इसीलिए बीच में क्या लगा दिए, प्लस। तो अभी मैंने बताया कि समान संख्याएं जुड़ेंगी, समान अपरिमेय संख्या वाली संख्या, यानी यहाँ पर 2 करनी में 2 है तो ये करनी में 2 वाली संख्या के साथ ही सक्रिय होगा। तो ये आपका है -√2। उसी तरह फिर प्लस 5 करनी में 3, तो ये इसके साथ क्या होगा, संक्रिय होगा। -7 करनी में 5 प्लस करनी में 5, तो यानी ये दोनों हल हो सकेंगे, ये दोनों हल हो सकेंगे और ये दोनों। तो यहाँ से देखो 2 करनी में 2 माइनस 1 करनी में 2, यहाँ 1 लिखा नहीं लेकिन 1 मान लेते हैं। तो 2 करनी में 2 में से 1 करनी में 2 निकल गया, तो कितना बचा 1 करनी में 2। तो हम 1 करनी में 2 नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे सिर्फ करनी में 2। 1 को लिखा नहीं जाता है, माना लिया जाता है कि हाँ उसके साथ उसके गुणे में 1 है। प्लस 5 करनी में 3 प्लस 3 करनी में 3, तो दोनों जोड़ में है तो जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 8 करनी में 3। उसी तरह यहाँ पर -7 है, यहाँ +1 है, तो -7 + 1 आप लोग पढ़े होंगे। ये दोनों का चिन्ह असमान है तो असमान संख्याएं घटती हैं और घटने के बाद चिन्ह उसका लगता है जो अंक बड़ा होता है। ये अंक बड़ा है ना, तो इसकी चिन्ह क्या है माइनस, तो ये आएगा -6। तो -6 करनी में 5।
अब ये आगे हल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो करनी वाली संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। कह रहा है इन व्यंजकों का या इन संख्याओं का क्या करिए, गुणा करिए। तो गुणा करते हैं। जैसे लिखा है 5 करनी में 11 गुणे 3 करनी में 11, तो 5 तिहाई 15 हो गया, और करनी में 11 करनी में 11, तो दो समान करनी वाली संख्याओं का अगर गुणा करते हैं तो करनी हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 15 गुणे 11, 11 करनी में 11 करनी में 11 गुणा होके क्या आ गया 11, और 5 तिहाई 15। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 15 एकम 15 एक हाथ से गया, 15 एकम 15 16, तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करनी में 10 गुणे करनी में 40। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो करनी में 10 को अगर आप चाहो तो उसका गुणनखंड करके लिख सकते हो 2 गुणे 5, तो यानी इसमें से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यानी करनी में 10 ऐसे ही रहेगा। करनी में 40 का गुणनखंड अगर करोगे तो क्या आएगा 2 2, ठीक है, ये आएगा। तो आप इसमें से वर्गमूल निकाल सकते हो जोड़ा बना के। ये क्लास 8 में आप सीखे होगे। तो ये एक जोड़ा बना तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2 करनी में 2 गुणे 5, तो 2 करनी में कितना आ गया 10, यानी करनी में जो 40 था वो हल होके 2 करनी में 10 आ गया। कैसे? 40 का गुणनखंड किए, इसमें जोड़ा बन गया, जो जिसका जोड़ा बन जाता है वो करनी के कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया ये, और बाकी जो बचा है वो ये हो गया। तो इसको 2 करनी में 10, यानी हम करनी में 40 को क्या लिख सकते हैं 2 करनी में 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 1 करनी में 10 है, यहाँ 2 करनी में 10, तो 1 2 जा 2, और करनी में 10 गुणे करनी में 10 आएगा। अभी मैंने बताया ना करनी में 11 गुणा होकर 11 आ गया, तो करनी में 10 गुणा होकर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1 2 जा 2, और ये आ गया 20। अगर मान लो इसी संख्या को जोड़ना होता तो करनी में 10 प्लस 2 करनी में 10 है, आप इसे जोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 है ना, तो 1 और 2 3 करनी में 10। ऐसा नहीं है कि जोड़ में ये करनी में 20 हो जाएगा, ये याद रखना। करनी वाली संख्याओं पे कोई असर नहीं पड़ता जोड़ में, लेकिन यहाँ पड़ता है गुणा में। फ़र्क देख लो, ठीक है, ये जोड़ के लिए है। अभी पिछले जोड़ मैंने बताया था। अगला देखते हैं, ये है 3 करनी में 8 गुणे 3 करनी में 2। तो करनी में 8 का अगर आप गुणनखंड करना चाहो तो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 2 करनी में 2। यानी हम करनी में 8 को क्या लिख सकते हो 2 करनी में 2। यहाँ 3 पहले से है तो उसको रहने देंगे, और हमने 8 करनी में 8 को क्या लिखा 2 करनी में 2, और इसको तो हम इसी तरह रहने देंगे क्योंकि 2 बाहर आ ही नहीं सकता। अब इस सबका गुणा करो, 3 दूना 6 त्रिक 18, ठीक, और करनी में 2 का करनी में 2 में गुणा हुआ तो क्या आ गया आपका 2 आ जाएगा, और 18 दूना 36। तो इस तरह से अगर मान लो इनके बीच में जोड़ होता 3 प्लस 2 करनी में 2 प्लस 3 करनी में 2, तो ये संख्या इन दोनों से जुड़ ही नहीं पाती। मैंने अभी पीछे बताया था, क्योंकि इसमें करनी में 2 नहीं है और यही दोनों जुड़ेंगे, तो ये तो 3 अकेला रह जाएगा, और 2 करनी में 2 प्लस 3 करनी में 2 जुड़ेगा, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 करनी में 2। तो जुड़ने पर करनी पर कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं कि करनी जुड़ा तो करनी में 4 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। गुणा पे असर होता है। समान संख्या वाली करनी अगर गुणा होती है तो करनी हट जाता है। वो भी क्यों होता है मैं बता देता हूँ। जैसे करनी में 2 है, उसका गुणा करनी में 2 में हुआ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी दोनों करनी मिलके एक करनी हो गया, और इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसीलिए होता है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो अब आप लोग जोड़ और गुणा सीख लिए हो, तो अब सरल करना भी सीख ही लेते हैं, तो कुछ होगा नहीं इसमें, बहुत आसानी से कर लोगे। अब ये एक कोष्टक है और ये एक कोष्टक, कोष्टक का कोष्टक में गुणा करना आप लोगों को लास्ट क्लासेस में सिखाया गया होगा। पहले 3 का गुणा दोनों में करेंगे, फिर करनी में 3 का गुणा दोनों में करेंगे। तो पहले 3 का गुणा दोनों में करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 3 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 3 करनी में 2।
ऐसा नहीं है कि 3 का इसमें करोगे तो करनी में 6 हो जाएगा। ठीक है, करनी की संख्या का एक पूर्णांक के साथ अगर गुणा करते हो या परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हो तो वो ऐसे होता है, ध्यान देना। यहाँ पे भी देखो करनी में 3 का दोनों में गुणा होगा, तो करनी में 3 का पहले इसमें करोगे तो 2 करनी में 3 आएगा। क्या आएगा? 2 करनी में 3। और करनी में 3 का गुणा करनी में 2 करोगे तो देखो 2 करनी की संख्याओं का गुणा हो रहा है, तब यहाँ पर गुणा हो जाएगा और हो जाएगा क्या? करनी में 6। तो देखो ये ही हल होगा। अब इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब जैसे इसमें करनी में 2 है तो करनी में 2 और कहीं नहीं है, तो ये किसी से न जुड़ सकता है न घट सकता है। करनी में 3 यहाँ है, ये भी किसी से जुड़ घट नहीं सकता। उसी तरह ये है, ये भी किसी से जुड़ घट नहीं सकता। तो यही हल हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है आपका करनी में 3 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का करने का सिंपल फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोग फार्मूला पढ़ोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे जैसे बोलो फार्मूला वही है। तो पहले क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब करनी में 3 का स्क्वायर का मतलब समझते हो? करनी में 3 का स्क्वायर मतलब होता है करनी में 3 गुणे करनी में 3। तो अभी मैंने पीछे बताया कि 2 करनी में 3 है, तो अगर गुणा करोगे तो ये क्या बनता है? क्या आ जाता है? 3 आ जाता है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे 2 किसी से गुणा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों करनी की संख्या है या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा जोड़ नहीं होता है, इसको याद रखना। तो 2 यहीं रहेगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे करनी में 6। ये दोनों तो परिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो इसको आप जोड़ लोगे तो कितना आ गया? 5 प्लस 2 करनी में 6। ये दोनों हल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें करनी की संख्या है, इसमें नहीं है। अगर इसमें भी करनी में 6 होता तो ये जोड़ सकते थे, लेकिन यही हल है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या है? करनी में 5 माइनस करनी में 2 और करनी में 5 प्लस करनी में 2। तो ये 2 तरीके से हल हो सकता है। या तो आप इसका इस तरह से कोष्ठक के हिसाब से गुणा कर दीजिए, या तो आप ध्यान से देख रहे होंगे एक फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको कोष्ठक में, एक कोष्ठक में लिखते हैं a प्लस बी, दूसरे में लिखते हैं a माइनस बी। तो देखो इसी रूप में ये लिखा है कि नहीं, a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। यानी इस तरह से लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं। अगर ये फार्मूला याद है तो ठीक, आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से भी करोगे तो गलत नहीं होगा। इस तरह से करोगे तो पहले इसका गुणा दोनों में करना होगा, फिर इसका गुणा दोनों में करना होगा। इस तरह से करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे क्या होगा? इस तरीके से अगर करना चाहो तो पहले कर देते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा? यही a है, यही b है, ए बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करनी में 5 का स्क्वायर 5 होगा, करनी में 2 का स्क्वायर 2 होगा, और यहाँ से कितना आ गया? 3। ठीक, यही आपका आंसर है। अगर आप लोग गुणा करके करना चाहते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? सेम जैसे पहला क्वेश्चन किए। पहले करनी में 5 का गुणा दोनों में करोगे तो करनी में 5 का गुणा करनी में 5 में करोगे तो कितना आएगा? 5। करनी में 5 का गुणा करनी में 2 में करोगे तो कितना आएगा? करनी में 10। ठीक, उसी तरह यहाँ भी माइनस करनी में 2 है, अब इसका गुणा दोनों में करेंगे तो माइनस करनी में 2 का गुणा करनी में 5 में होगा तो माइनस करनी में 10 हो जाएगा। माइनस करनी में 2 का गुणा प्लस करनी में 2 में होगा तो माइनस 2 आ जाएगा। करनी में 2 करनी में 2 और माइनस प्लस माइनस। उसी तरह यहाँ पे करनी में 2 करनी में 5 करनी में 10, माइनस प्लस माइनस। अब ये दोनों कट गए, क्या बचा? 5 माइनस 2, तब भी आंसर 3 ही आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से। ये फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ देखो a और b अलग अलग है, यहाँ a b अलग है, यहाँ a b अलग है, इसीलिए ये गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो इस तरीके वर्क को इस तरीके से, तो ये करने का तरीका है। तो हम आई होप कि आपको करनी की संख्याओं को कैसे जोड़ घटाया जाता है वो आपको कुछ आया होगा।
जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसके आधार पर आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।